सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री सुपर पावर, जिसके एक ऑर्डर से पूरे रीजन की पॉलिटिक्स बदल सकती है, उसी अमेरिका को एक ऐसे मुल्क ने नेगोशिएटिंग टेबल तक ला दिया जो सालों से सैंक्शंस, थ्रेट्स और मिलिट्री प्रेशर झेल रहा था। 8 अप्रैल 2026 ये वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले सब कुछ बदल गया। मिसाइल्स रेडी थे, एयर स्ट्राइक्स का खतरा रियल था, लेकिन एंड में बॉम्ब्स नहीं, कंडीशंस बोली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक क्लियर डेडलाइन दी थी। मैसेज सिंपल था, या तो कंडीशंस मानो या डेवास्टेटिंग स्ट्राइक्स के लिए रेडी रहो। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस साइड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली ओपन करने और रीजनल एस्केलेशन को स्टॉप करने का प्रेशर डाला। पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर था। इजरायल अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहा था। गल्फ कंट्रीज मिसाइल अलर्ट्स और एयर डिफेंस मोड में थे। वर्ल्ड मार्केट्स पैनिक में चले गए। ऑयल प्राइसेस जंप करने लगे, लेकिन तेहरान ने झुकने के बजाय अपना जवाब दिया। ईरान ने सिर्फ सीज फायर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपनी 10 पॉइंट फ्रेमवर्क टेबल पर रखी, और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। इस फ्रेमवर्क के मेजर पॉइंट्स थे: नो फर्दर अग्रेशन, हॉर्मुज पर ईरानियन ओवरसाइट, यूरेनियम एनरिचमेंट राइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को लिफ्ट करना, रीजनल हॉस्टिलिटीज का एंड, कंपनसेशन डिमांड्स, यूएस कॉम्बैट प्रेजेंस रिडक्शन। ये सिर्फ मिलिट्री डिमांड्स नहीं थे, ये पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिमांड्स थे। मैसेज क्लियर था, अगर पीस चाहिए तो ईरान की टर्म्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब डेडलाइन के सिर्फ कुछ घंटे पहले ट्रंप ने 2 वीक सीज फायर अनाउंस कर दिया। वही ट्रंप जो कुछ घंटे पहले सीवियर रिटेलिएशन की बात कर रहे थे, अब एक डिप्लोमैटिक पॉज एक्सेप्ट कर रहे थे। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। यूएस ने ऑफिशियली ईरान की हर कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को वर्केबल बेसिस फॉर टॉक्स कहा, और जियोपॉलिटिक्स में कभी-कभी यही सबसे बड़ा सिग्नल होता है, थ्रेट से टॉक्स तक का सफर। ब्रेवरी सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती, कभी-कभी ब्रेवरी होती है प्रेशर के सामने खड़े रहने में। सैंक्शंस के सालों के बाद, इकोनॉमिक आइसोलेशन के बावजूद, डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट्स के बीच ईरान ने रिट्रीट करने के बजाय अपनी पोजीशन होल्ड की। सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के ऑयल सप्लाई का ह्यूज हिस्सा यहीं से गुजरता है। ईरान को पता था कि इस रूट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अमेरिका और गल्फ एलाइज दोनों के लिए क्रिटिकल है। यही उनका लेवरेज बना, मिलिट्री पावर के साथ इकोनॉमिक चोक पॉइंट। इसी वजह से तेहरान का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था। तो क्या ये डिफीट थी या डिप्लोमेसी? सच शायद इन दोनों की बीच है। ईरान ने नैरेटिव विक्ट्री क्लेम की, अमेरिका ने इसे टेम्पररी सीज फायर कहा। लेकिन एक बात अनडिनायबल है, ट्रंप की डेडलाइन के एंड पर एयर स्ट्राइक्स नहीं हुए, उसकी जगह टॉक्स हुई। और जब टॉक्स आपकी कंडीशंस के अराउंड शुरू हो, तो वो अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक विन होती है। 8 अप्रैल 2026 हिस्ट्री इसे किस नाम से याद रखेगी? सीज फायर, रिट्रीट या ईरान की डिप्लोमैटिक ब्रेवरी? ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इस दिन हमेशा के लिए बदल गई।